डुमरी उपचुनाव की बढ़ती सरगर्मियों एवं सियासी पारे के बीच पेश है डुमरी उपचुनाव पर आजसू के कद्दावर नेता सह एनडीए गठबंधन के स्टार प्रचारक मौलाना नजरुल हसन हाशमी के साथ विभिन्न मुद्दों पर आधारित एक बेबाक इंटरव्यू। आजसू के कद्दावर नेता और एनडीए गठबंधन के स्टार प्रचारक मौलाना सैयद नजरुल हसन हाशमी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए इनसे बात करके डुमरी उपचुनाव के तहत जो सियासी सरगर्मियां हैं उसका जायजा लेने की कोशिश करते हैं। मौलाना साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार अगर देखा जाए तो हर बीतते हुए दिन के साथ डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में पहले टक्कर बताया जा रहा था, लेकिन कल असदुद्दीन ओवैसी के डुमरी आने के बाद से सियासी जो पारा है वो अचानक काफी बढ़ा है और अब कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला द्विपक्षीय था कभी वो अब त्रिकोणीय होता हुआ महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपके जो एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी हैं यशोदा देवी, उनकी क्या स्थिति है और लगातार उनके पक्ष में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी हिस्सों में आप खुद जा रहे हैं अपने नेताओं के साथ, तो किस तरह का समीकरण आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? कितनी तैयारी है आप लोगों की और किस तरह का समर्थन आपके जो प्रत्याशी हैं यशोदा देवी उनको मिल रहा है आपके अनुसार? देखिए, हम अभी 17 तारीख से हम डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि हर गांव का मैंने भ्रमण किया है और मैंने देखा है कि इस बार डुमरी उपचुनाव में जनता परिवर्तन चाहती है और इसलिए परिवर्तन चाहती है कि सारे लोगों ने इस मर्तबा समथिंग 19 साल स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को अवसर दिया, साथ साथ सरकार में है, लेकिन मैंने देखा कि कहीं विकास नहीं है, कहीं कोई किसी की तरक्की नहीं दिख रही। ना रोड का कम्युनिकेशन अच्छा है, ना सड़कें अच्छी है, ना स्कूल है, ना स्वास्थ्य है। और अभी मैंने एक चीज और देखा कि पूरे विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग I.N.D.I.A. इंडिया महागठबंधन के लोग एकदम मुसलमान के पीछे पड़े हुए हैं और उसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भय का माहौल बनाए हुए, दहशत का माहौल बनाए हुए हैं, खौफ का माहौल बनाए हुए हैं, मुसलमानों को डराते हैं। देखो, हमको वोट दो, नहीं दोगे तो बीजेपी एनडीए गठबंधन जीत जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये डराकर राजनीति कब तक आप करेंगे? अरे आप मुसलमानों के विकास की बात करिए ना। आप अभी तक मुसलमानों का विकास क्या किया, हमको जवाब दीजिए। हमारे यहाँ डॉक्टर सबा साहब मरहूम जेल मंत्री रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, फुरकान अंसारी साहब भी मिनिस्टर रहे, सांसद रहे, हमारे यहाँ के सरफराज अहमद साहब भी सांसद रहे और पूरे बिहार के वो सदर रहे कांग्रेस आई के। उसके बाद वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। आपके हाजी हुसैन साहब भी यहाँ मंत्री रहे हैं। हमारे भाई अब्दुल हफीजुल हसन साहब भी अभी मंत्री हैं। आलमगीर आलम साहब भी कई बार मंत्री रह चुके, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके, स्पीकर। लेकिन कहीं इन लोगों ने कॉलेज नहीं बनाया, मुसलमानों के लिए कहीं कोई हाई स्कूल नहीं बनाया। हम कहना चाहते हैं कि अगर ये हेमंत सरकार या इंडिया महागठबंधन मुसलमानों की हितैषी है तो 7 जनवरी 1857 में शेख भिखारी की शहादत होती है। अभी तक किसी शेख भिखारी के नाम पर कॉलेज इन्होंने बनाया? उनके नाम पर कोई एयरपोर्ट का नाम रखा गया? ना उनके नाम पर कोई सड़कें हैं, ना कोई चौक चौराहे पर कुछ उनका कोई निशानी है। अब यही तो जानना चाहते हैं कि आप मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। हम इस देश के नहीं, हमको डेमोक्रेसी में अधिकार नहीं है? हम इस जमहूरियत में हमारा हक क्या हो गया? क्यों डराते हैं आप?
क्यों डरा के वोट लेना चाहते हैं? हम वोट की राजनीति हमारे साथ लोग करते हैं, मेरे विकास की राजनीति लोग नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हेमंत सरकार से कहना चाहता हूं कि आप जो बार बार हम लोगों को डराते हैं, ये डराना बंद करें। और अगर बहुत बड़े आप हित ऐसी हैं तो आप किसी मुसलमान को कभी सपोर्ट कर दीजिए। कहाँ हमने देखा प्रतिनिधि आपने जगन्नाथ महतो रहे, समथिंग 19 साल विधायक मंत्री रहे, लेकिन किसी मुसलमान को उन्होंने विधायक प्रतिनिधि नहीं बनाया, मंत्री प्रतिनिधि नहीं बनाया, प्रखंड का अध्यक्ष किसी मुसलमान को नहीं बनाया, जिला का अध्यक्ष किसी मुसलमान को नहीं बनाया। क्या कारण है? अब हमको डराइएगा तो हम डर जाएंगे। अब नहीं, हम मुसलमानों से कहते हैं आप शिक्षा प्राप्त करिए, आप एजुकेशन लाइए, आप तालीम में सबसे आगे रहिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हम जो पैदा हुए इस देश में, हमारा सौभाग्य है क्योंकि इस देश में गरीब नवाज रहते हैं, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किस्मत वाले हैं कि हमको हिंदुस्तान जैसा, भारत जैसा देश मिला है। डुमरी उपसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनाव में किस तरह से आपका प्रचार प्रसार हो रहा है? एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी के समर्थन में लोगों का किस तरह का मिजाज आपको देखने को मिल रहा है? लोगों से समर्थन आपको किस तरह का मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, समर्थन अपार समर्थन है, हम समर्थन की बखान नहीं कर सकते हैं। हर जात, हर समुदाय, हर वर्ग, हर समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर लोग कहते हैं कि हमने समथिंग 19 साल देखा है जगन्नाथ महतो को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इस बार यशोदा देवी को हम लोग देंगे और परिवर्तन की लहर चल रही है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप जाइए, आप जाके गांव में घूमिए, मिलिए, लोग हैं चुपचाप हैं, वो हल्ला नहीं करते हैं, लेकिन कान में आके कहते हैं चुपचाप केला छाप। एकदम यही कहते हैं, क्योंकि भय का माहौल है। धीरे धीरे वो दहशत का माहौल खत्म हो रहा है। आने वाला वक्त जो है, 5 तारीख को मतदान है और 8 तारीख को आप देखिएगा खाली केला का उसमें से कांधी निकलेगा और जिधर देखिएगा केला ही केला नजर आएगा। और मैं आपको कहता हूं 20,000 वोट से प्लस यशोदा देवी एनडीए की प्रत्याशी वहां से जीतेगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। जिन वादों के साथ, जिन आश्वासनों के साथ जनता ने जिताया था हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे राज्य के हेमंत सोरेन, मुसलमानों ने जिस तरह से उन्हें वोट दिया, आज झारखंड सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार में 2 मंत्री और कई विधायक हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे और एजेंडे थे जहां पर काम नहीं हो सका? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, उन्होंने कहा था कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। हुआ क्या? उन्होंने कहा था हम मदरसा बोर्ड का गठन करेंगे। हुआ क्या? उन्होंने कहा था उर्दू बोर्ड का गठन करेंगे। हुआ क्या? उन्होंने कहा कि हम जो है रिश्वतखोरी पे जो है कंट्रोल करेंगे। हुआ क्या? मुख्यमंत्री तो खुद ही लीज में जाके फंसे हुए हैं, उन पर एफआईआर है, बार बार ईडी और सीबीआई उनको बुला रही है। जो खुद प्रदेश का मुखिया, राज्य का मुखिया खुद घोटाला करे, खुद गड़बड़ करे, वो दूसरे पर कानून और संविधान क्या ला सकते हैं और क्या बोर्ड का गठन कर सकते हैं? अब अल्पसंख्यक मुसलमान या जो भी जात समुदाय के लोग हैं डुमरी विधानसभा में, वो अल चुके हैं और ये तो सेमीफाइनल है। ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये सेमीफाइनल है। आने वाला वक्त 2024 जो होगा वो फाइनल होगा और सेमीफाइनल के बाद आदमी फाइनल में जाता है। इनकी सरकार जाने वाली है, क्योंकि जितने लोग हैं झारखंड प्रदेश में, 3.5 करोड़ जनता तरस्त है इस सरकार से, मरमराहट में है इस सरकार से। रोजाना हत्या, रोजाना रेप इस झारखंड प्रदेश में हो रहा है। हमारी माँ बहनों की इज्जत नहीं बच रही है। अभी आपने देखा होगा शमशाद अंसारी की हत्या हो गई, अभी आपने देखा होगा रूपेश पांडे की हत्या हो गई, अभी आपने देखा होगा बरी में जो है वो जेल में, थाने में जिंदा जाता है सखार खान और बाहर जब आता है तो मुर्दा आता है। ये लॉ एंड ऑर्डर है, इसको लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। ये हेमंत सरकार है, जवाब दे सकते हैं। मैं कहता हूं हेमंत सरकार से कि आइए, नजरुल हसन हाशमी चैलेंज करता है, आप हमसे डिबेट पर बैठिए, आपने कौन कौन सा काम किया है, आप आइए जनता को बताइए। हेलीकॉप्टर से घूमने से नहीं होगा, आप जमीन पे आइए, आप धरातल पे आइए,
और जनता से आप बात करते हैं और देखते हैं। आप तो मीडिया वाले हैं, आपको तो अथॉरिटी है, पावर है, आप भारत के चौथा स्तंभ हैं। चलिए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं मुसलमानों की हालत क्या है। कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं, कहीं मुसलमानों का कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम अपने सारे मंत्री विधायक से कहते हैं, चाहे वो किसी भी दल में है, एजुकेशन का व्यवस्था करिए अल्पसंख्यकों के लिए, शिक्षा का व्यवस्था करिए अल्पसंख्यकों के लिए, और दलितों के लिए, पिछड़ा के लिए, आप जो है और जो लोग हैं किसी भी जात में हैं, वो अगर उनको भी स्कूल की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है, तो करना चाहिए और नजदीक में होना चाहिए, ताकि मेरी माँ बहनें जाकर, मेरे भाई छोटे छोटे बच्चे जाकर पढ़ सकें, दूर नहीं जाना पड़े। ये मैं आपसे कहता हूं। संक्षेप में उत्तर चाहेंगे आपका कि आपकी बात पर अगर मुसलमानों ने वोट किया और यशोदा देवी को एक मौका मिला, तो क्या आप मुसलमानों के हकूक जो हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसकी रक्षा कर पाएंगे? आप करेगी आपकी विधायक? इसी के लिए तो वोट मांग रहे हैं हम। जो जा रहे हैं अल्पसंख्यकों के बीच या वहां की जनता के बीच, डुमरी विधानसभा की जनता के बीच, हम उनसे कह रहे हैं कि आपकी रक्षा हम करेंगे और आजसू पार्टी ही रक्षा कर सकती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो कल के भाषण में जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं उनको सरकार का चाटुकार और गुलाम कह दिया। तो क्या ये नहीं होगा कि आपके लोग भी जब सत्ता में आ जाएंगे तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा और आपकी बात को सुनी नहीं जाएगी, आपको भी बस उनकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी? कभी डुमरी विधानसभा की जनता ने हमको अवसर नहीं दिया। एक बार मैं आपके अवसर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी नेत्री जिसका आप अभी समर्थन कर रहे हैं उनको अवसर मिले, तो क्या आपकी बात यहाँ सुनी जा सकेगी जिस तरह से आप मुसलमानों के बीच जाकर उनके पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं मुसलमानों से? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैं तो अपनी पार्टी में हूँ, अपनी पार्टी के बारे में मैं भली भांति जानता हूँ। हमें अवसर दें और जब मुझे अवसर देंगे